अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और देखेंगे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने आ रहे थे। सो आई थॉट कि इन पे एक वीडियो होनी चाहिए जो कि आपको बताएगी कि फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसीज का और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स का। सो सबसे पहले मोस्टली आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पिछले महीने का एक आर्टिकल है नवंबर का। उसमें CNBC कहता है क्रिप्टो पीक्ड अ ईयर अगो, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मोर देन $2 ट्रिलियन। सो इस तरह के आर्टिकल्स अब आने लग पड़े, जिसकी उम्मीद मैं था कि ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग पड़ेंगी। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया ये 14 नवंबर की, क्रिप्टो इज़ नॉट डेड, जो FTX का कोलैप्स हुआ था उसके बाद। फिर आगे आप आ जाएं, फॉर्ब्स ये भी, इज बिटकॉइन डेड, हियर इज व्हाट द फंडामेंटल्स आर शोइंग। आगे आप आए, ऑलमोस्ट 40% ऑफ क्रिप्टो लिस्टेड ऑन CoinGecko is in 2021 are now dead coins। तो मोस्टली जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं इन दिनों कि क्रिप्टो जो है वो टोटली डेड हो चुकी है। जहाँ पर भी आप जाएंगे मोस्टली CNBC, फोर्ब्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स और बड़े बड़े जो ब्लॉग्स हैं उन पे आपको ये चीज़ मिलेगी। सो इसका अब रिजल्ट क्या निकलता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, वो ये चीज़ है कि मोस्टली जब इस तरह की चीज़ें सामने आने लग पड़ती हैं, लोग कहने लग पड़ते हैं कि क्रिप्टो जो है टोटली अब, या कोई भी मार्केट हो, दूसरी स्टॉक्स हो या कोई भी, जब लोग ये कहने लग पड़े कि ये मार्केट टोटली डेड हो चुकी है, अब इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ द टाइम कि आप एंट्री लें। इसलिए मैंने जो 2 वीक्स 3 वीक्स पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि चांसेस हैं कि आपको आइंदा आने वाले 2-3 महीनों में, इस ईयर का एंड से लेके नेक्स्ट ईयर के जो फर्स्ट 2-3 महीने हैं, इनके दरमियान आपको हो सकता है मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आए, और उसके अलावा आपको हो सकता है एक आल्ट कॉइन सीजन भी मिल सकता है। तो उसकी मेन रीज़न यही थी, मैं यही देख रहा था कि सेंटीमेंट जो है वो इंतहाई नेगेटिव होता जा रहा है और लोग बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं बिटकॉइन पे। जब लोग गिव अप करने लग पड़े तो दैट इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट, और वो टाइम है कि आप मज़ीद इंटरेस्ट लें मार्केट में और आप मज़ीद जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करें। सो ये सिचुएशन है क्रिप्टो करेंसीज की। अब जो लोग पूछ रहे थे, मतलब इन दिनों जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जी आल्ट कॉइन का सीज़न आएगा या नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आइंदा 2-3 महीनों में आप देखेंगे कि मार्केट की कंडीशन मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो सकती है। सो इट्स नॉट 100% अगेन, लेकिन चांसेस काफ़ी हद तक इस तरह होने के हैं। जो सिचुएशन नज़र आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले 2-3 महीने में मार्केट बिल्कुल चेंज होती हुई मिलेगी, एक डिफरेंट पोजीशन में मिलेगी। अब इसके बाद एक फट चल रही है बाइनेंस के बारे में कि बाइनेंस जो है वो कोलैप्स करने वाला है, और लोग पैसे विड्रॉ भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने, मेरे ख्याल में पिछले कोई एक वीक में कोई $5-6 बिलियन का नेट जो है विड्रॉ हो चुका है। सो मेरा इस बारे में क्या ओपिनियन है, मेरा ख्याल ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अव्वल तो अगर इन केस होती भी है तो आपको अपनी सेफ साइड रखनी चाहिए। डेफिनेटली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ना कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, उस पर कुछ टाइम के लिए, आइंदा आने वाले कुछ एटलीस्ट दिनों या कुछ वीक्स के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर रख लें, और 1-2 वीक्स में जब काम ठंडा होगा, मेरा ये ओपिनियन है कि आपको 1-2 वीक्स के अंदर अंदर ये जो न्यूज़ अब बार बार आ रही हैं कि बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल्स का मकसद यही होता है कि एक चीज़ की अगर ऐप बनी हुई तो ज़ाहिर बात है वो उसी के रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो रिलीज़ करेंगे, पब्लिश करेंगे, ताकि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल सके। इसी तरह यूट्यूब पर भी सेम ये चीज़ होती है, और जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पर ये चीज़ होती है कि जो चीज़ जो टॉपिक ज़्यादा वायरल चल रहा हो उस पर लोग ज़्यादा बात करते हैं, उससे और पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन उन लोगों को फ़ायदा डेफिनेटली होता है। सो मेरा ये कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि प्रॉब्लम बाइनेंस पर नहीं होगी, लेकिन सेफ साइड रखना ज़रूरी है, ताकि आप एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप कोई बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस न करें। सो इसके लिए ज़रूरी है कि एक डिसेंट्रलाइज कोई एक्सचेंज भी ले लें, उस पर आप अपने पैसे रख लें, कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट, कोई कुछ भी आप कर लें, कुछ दिनों के लिए बाइनेंस से पैसे आप मूव अप कर लें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चांस नजर आते हैं कि ऐसे की प्रॉब्लम होगी नहीं।
ये भी मैं आपको बता दूं। उसकी रीज़न ये है कि बाइनेंस ने विड्रॉल्स देना बंद नहीं किए। अगर ऐसे कोई इशू होता तो विड्रॉल्स देना वो बंद कर देते। सेकेंडली जो मज़ार्स हैं, जिन्होंने जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ऑडिट किया है बाइनेंस का, उन्होंने अब बाइनेंस और crypto.com दोनों के साथ काम करना फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया। लास्ट नाइट जो न्यूज़ आई थी, और उसकी वजह से होगा क्या आइंदा कुछ दिनों में, क्योंकि अब मज़ार्स की तरफ से तो जो ऑडिट टीम है उनकी तरफ से तो कोई अपडेट आने वाली है नहीं, तो मज़ीद कोई न्यूज़ जनरेट नहीं होगी आइंदा 2 वीक्स में। और काम मेरे ख्याल में 2 से 3 वीक्स के अंदर आपको काम काफ़ी हद तक कूल डाउन होता हुआ मिलेगा, और मेरे ख्याल में चीज़ें उसके बाद नॉर्मल की तरफ आने लग पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, जो सिचुएशन मुझे नज़र आती है। बहरहाल स्टिल मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपकी जो अपनी होल्डिंग हो उसमें चीज़ तभी आती है जब वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में पड़ी हो। आपके बिटकॉइंस या आपके जो इवन यूएसडीटी या कोई भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी, वो आपकी अपनी तब ही है, आपकी अपनी मलकियत में तब है जब आपके वो किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे पड़ी हुई है। वहाँ से कोई मूव नहीं कर सकता, कोई उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। आपकी कीज़ हैं, आपकी जो फ्रेज मिलती है आपको एक्सचेंज से, वो आपके पास है, तो आपकी होल्डिंग है। वरना अगर कोई नॉर्मल एक्सचेंज कोई भी है जो डिसेंट्रलाइज नहीं हो, जिस तरह से बाइनेंस है या कोई भी दूसरा एक्सचेंज, कॉइन बेस हो गया, तो उसमें होल्डिंग आपके पास एक्चुअली नहीं होती, वो होल्डिंग एक्सचेंज के पास होती है। सो सेफ साइड पे रहने के लिए बेहतर ये कुछ 2-3 वीक्स के लिए आप ये कर लें, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है ताकि आप सेफ रहें। लेकिन ओपिनियन मेरा यही है कि प्रॉब्लम इंशाल्लाह जो है वो नहीं होगी, और 2-3 वीक्स में आपको चीज़ें इंशाल्लाह कूल डाउन होती हुई मिलेंगी। अब बात करते हैं दूसरी मार्केट्स के बारे में, तो सबसे मेजर गोल्ड, जिस पे हम ऑब्वियसली ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। एंड मैंने इस वक्त भी जब ये अराउंड मैं आपको डेली वर लेकर चलूँ तो एक मरतबा आपको याद है बीच में मार्केट थोड़ी नीचे आई थी, ऑलमोस्ट 1600 $15-20 पर आ गई थी। मैंने ऐसा भी बताया था कि मार्केट गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और रिकवर करेगा। सो नाउ अब आप देख सकते हैं गोल्ड जो है ऑलमोस्ट $1800 पे पहुंच चुके हैं, एंड आई एक्सपेक्ट हो सकता है नेक्स्ट 1-2 वीक के लिए थोड़ी बहुत प्राइस वीक आपको नज़र आ सकती है, जो सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन इन द लॉन्गर रन डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी, नीचे नहीं आएगी। ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू इसी तरह से करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। बाकी अब हम काफ़ी हद तक प्रॉफिट है, 1750 पे हमने एंट्री ली थी, और मैंने ये भी कहा था कि आप साथ में इसको ट्रेड भी करते रहें, कभी खरीद लें कभी बेच लें, ताकि आपको आपकी जो होल्डिंग है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती रहे। सो अगर आपने वो किया तो आपने मज़ीद डेफिनेटली प्रॉफिट बनाया होगा। और ये बात है ऑलमोस्ट आज से ये जो बाइंग का मैंने कहा था, ऑलमोस्ट इसको मेरे ख्याल में तकरीबन 7 से 8 महीने होने वाले हैं। सो ये जब मैंने बाइंग का कहा था उस वक्त प्राइस अगेन 1750 पे थी या 1700 पे थी गालबन। वो टाइम था मेरे ख्याल में जून या जुलाई का टाइम था मेरे ख्याल, जी जुलाई का। इस लेवल के अराउंड प्राइस थी यहाँ पर, तो अभी प्रॉफिट में है। लेकिन अगर आपने ट्रेड किया तो आपने डेफिनेटली और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा। सो अगेन इसमें आपको लॉस गोल्ड में सवाल नहीं पैदा होता कि आपको लॉस हो, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों। अगेन अब ये एक चीज़ और भी बता दूं कि सिल्वर के भी कई अब कॉइन्स हैं जो आ चुके हैं, जो यानी बेसिकली आपको सिल्वर पे 1:1 रेशो देते हैं, जिस तरह से पैक्स जी है, इस तरह से सिल्वर का भी कुछ कॉइन्स हैं। लेकिन वो अभी इतने मेन स्ट्रीम पे नहीं आए, उनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम उनमें नहीं है, तो उनमें फ़िलहाल मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टेड भी नहीं है। तो ये भी उसमें एक इशू है। बाइनेंस वगैरह या बिटरेक्स पे या और किसी बड़े एक्सचेंज पे अगर वो लिस्टेड होते, बायबिट वगैरह पे, तो डेफिनेटली मैं आपको कहता कि आप सिल्वर जो है वो बाय कर लें। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी बड़े एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कुछ पे मौजूद है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इतनी ज़्यादा बाइंग कर नहीं सकेंगे। सो ये सिचुएशन है। इस अगेन अगर आप सिल्वर, आप पहले भी इस बारे में बात कर चुके हूँ, फिर मैं ये बताऊंगा, अगर आप सिल्वर फिजिकली बाय कर सकते हैं, यानी आप जाके किसी मर्चेंट से डायरेक्टली जाके फिजिकली आप बाय करते हैं, तो वो सिल्वर आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा अगर आप इसको बिटकॉइन के साथ मुकाबला करें तो। क्योंकि सिल्वर जो पिछला यानी था साइकिल जहाँ पे क्राइसिस आया था और प्राइसेस ऊपर गई थी, वहाँ पर ये ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हैं
$4 से ऑल द वे अप टू $49, ऑलमोस्ट 12 गुना बनता है। यानी जो साइकिल स्टार्ट हुआ था वो तो यहाँ से हुआ था 2007 वाला, जी यहाँ पे सही बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उस वक्त ये आठ डॉलर पे था, फिर ये 49 तक, यानी यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये 6 गुना बनता है। और गोल्ड उस वक्त ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बड़ा था। तो अभी भी जो नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, मैं देख रहा हूँ कि ये $100 प्लस इजीली सिल्वर जाएगा नेक्स्ट 2-3 सालों में। सो सिल्वर डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा अगर आप सिल्वर बाय कर सकते हैं, अगर आप कस्टडी ले सकते हैं, आपके पास कोई इस तरह की सहूलत मौजूद है, तो आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गोल्ड से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको सिल्वर साबित होगा। सो इसमें भी आप डेफिनेटली, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो लाजमी पार्टिसिपेट करें। एंड गोल्ड में तो ऑफ कोर्स मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसमें तो आपको फिजिकली आप बाय कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन पैक्स जी का भी ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली मौजूद है। और आप मंथली में भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, बाइंग साइड पे जा चुका है। एंड मैं यही देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले महीनों में इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर से बेहतर गोल्ड आपको परफॉर्म करते हुआ मिलेगा। सो ये सिचुएशन है सारी मार्केट की। अब इसमें एक चीज़ और है, जो रिसेंटली FOMC की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% बढ़ाया है। नॉर्मली 0.75% तक जा रहे थे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें कूल डाउन हुई हैं उस लिहाज से कि इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे आई थी। और वो उसकी एक मेन रीज़न ऑब्वियसली ऑयल की प्राइसेस थी। ऑयल जो है वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 74 पर आ चुका है। एंड एक्सपेक्ट के अगर चाइना में जो कोविड की सिचुएशंस है वो इसी तरह से रहती हैं, तो हो सकता है ये फर्दर नीचे भी जाए, उसके भी चांसेस मौजूद हैं। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो क्राइसिस जिस तरह से स्टॉक्स में और दूसरी चीज़ों में आगे मूव कर रहा है, जब एक खास हद तक क्राइसिस आ जाएगा मार्केट में और ले ऑफ्स होना शुरू होंगी, लोग जो वो जॉब से लोगों को निकालना शुरू करेंगे, जॉबलेस होने लोग शुरू करेंगे, होमलेस होना लोग शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली इन चीज़ों की डिमांड, जो ऑयल वगैरह एंड ये ऑयल होगा, एडिबल ऑयल होगा, बाकी दूसरी जो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी प्राइसेस में ऑटोमेटिकली आपको डिक्लाइन होता हुआ मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ऑयल में इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑयल एंड गैस दोनों में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आगे टाइम आने वाला है 2-3 महीने नेक्स्ट, उनमें क्योंकि सर्दियों का टाइम है और हर यूरोप जो है ख़ास तौर पे, उसमें तो हर घर में गैस एंड इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सर्दी वहाँ पे इतनी होती है, तो उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है ख़ास तौर पर गैस की। तो वो एक फैक्टर हो सकता है जो शायद शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस को ऊपर लेकर जाए, लेकिन इन द लॉन्गर रन अगेन जब क्राइसिस कंटिन्यू करेगा, स्पेशली जो नेक्स्ट समर्स आने वाली हैं, यानी 5 से 6 महीनों के बाद, प्राइसेस डेफिनेटली ऑयल की भी एंड गैस की भी, दोनों की आपको नीचे आती हुई मिलेगी। ये एक ओवरऑल मैं ओवरव्यू देना चाहता था। और नेक्स्ट ईयर के मिड तक डेफिनेटली जब ये प्राइसेस नीचे आएंगी तो आपको इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आती हुई मिलेगी उस वक्त तक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक बढ़ चुका होगा। एंड सेकेंडली आपको जो मेन रोज़मर्रा की चीज़ की इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी डिमांड जो है वो वैसे भी गर्मियों में थोड़ी कम होती है, गैस की, ऑयल की, ये जो मेन चीज़ें हैं इस्तेमाल में बनी, इनकी डिमांड वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है। सो ये सिचुएशन है सारी मार्केट की। और मेरा बेसिकली मकसद ये था कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं क्या चल रहा है मार्केट में और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसीज, अगेन मैंने हमेशा पिछले तकरीबन कुछ 6-7 महीने से कह रहा हूँ कि मेन इन्वेस्टमेंट्स आपकी गोल्ड एंड सिल्वर में ही होनी चाहिए। रियल एस्टेट भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई दूसरी मार्केट में रिकमेंड नहीं करूँगा। मेन इन्वेस्टमेंट्स आपकी वहाँ पर ही होनी चाहिए। क्रिप्टो में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30%, इससे ज़्यादा क्रिप्टो में भी आपने, मैंने कल भी कई मरतबा कहा है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि बिटकॉइन या और क्रिप्टो करेंसी जो है ये किसी हद तक आप ग्रे एरिया में स्टिल कह सकते हैं। मैं उस वक्त तक 100% श्योर नहीं होगा, मैं आपको अपना एक लेवल दे देता हूँ, जब तक प्राइस बिटकॉइन की 21,500 प्लस नहीं जाती, यानी 21,500 से जब तक प्राइस ऊपर मंथली एक कैंडल से क्लोज नहीं होती, मैं किसी लिहाज से भी बिटकॉइन में बुलिश नहीं होगा। ये मेरा एक टारगेट है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो नज़र आ रहा है, सिचुएशन नज़र आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा टारगेट अचीव। अगर नहीं होता तो उस वक्त तक मैं क्रिप्टो करेंसीज में बुलिश नहीं हूँ।
लेकिन जो मैं एक अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ वो यही है कि इस तरह होने के चांसेस डेफिनेटली मौजूद हैं। जो सिचुएशन खास तौर पर सेंटीमेंट की नज़र आ रही है उस लिहाज से तो बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।